अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हैं और वीडियोज़ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्रोफेशनल कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और आज का जो कोर्स है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम क्रिएट कर रहे हैं कि सर हमने स्किल तो बहुत ज़्यादा सीख ली हैं, बहुत ज़्यादा हुनर सीख लिए हैं, प्रैक्टिस भी बहुत कर रही है, तो आया अब हम इन स्किल को सेल कैसे करें, किन प्लेटफॉर्म पे करें और उसके बदले जो पैसे मिलेंगे हम किस तरीके से विदड्रॉ करा सकते हैं, अपने अकाउंट के अंदर ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आज हम उस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं जो आप लोगों की डिमांड था। तो आई थिंक आप लोगों ने गेस तो कर लिया, तो आज हम फाइवर के कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज के इस कोर्स में जो हमने इनिशिएट लिया है आपको डेप्थ में करवाएंगे फाइवर क्या है, इस पर किस तरीके से काम किया जाता है, सर्विस को सेल कैसे किया जाता है और इसके बदले अपना रेवेन्यू विदड्रॉ कैसे करवाया जा सकता है अपने लोकल अकाउंट में। ईजी पैसा हो गया, जैज़ कैश हो गया या HBL अकाउंट हो गया या कोई भी लोकल बैंक हो गया। तो आज के कोर्स के रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला कोर्स हम पेड में करवा रहे थे। बहुत ज़्यादा मेंबर्स हमारे से पेड में भी इनरोल थे, तो उनका रिकॉर्डेड सेशन हम आपको दिखाएंगे, आपसे शेयर करेंगे, ताकि वो तमाम चीज़ें जो हमें पेड कोर्स के अंदर पेड सेशन में करवाते हैं वो आप लोगों से भी शेयर हो जाए। क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छी चीज़ें शेयर की जाए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल अखराजात को फुलफिल कर सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और हमें दुआओं में याद रखें। तो आज के सेशन में इंशाल्लाह जो हम आपको कोर्स दिखा रहे हैं वो पेड है और उसमें हमने डेप्थ के अंदर फाइवर को डिटेल में हमने समझाया हुआ है कि फाइवर क्या चीज़ है, उस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट अप्रूव कैसे करवाते हैं, फिर गिग कैसे बनाते हैं, उसको अप्रूव कैसे करवाते हैं। तो आज के कोर्स में हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। जब आपकी फाइवर की प्रोफाइल एंड गिग रैंक होगी, ऑप्टिमाइज होगी, तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो हम वो तमाम स्ट्रेटजीज आपको इस लेक्चर्स में शेयर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के मल्टीपल सब लेक्चर्स भी हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली इसकी रिमेनिंग वीडियोस का वेट ज़रूर कीजिएगा। हम डेली बेसिस पे एक लेक्चर ज़रूर अपलोड करेंगे। आज हमारा जस्ट इंट्रोडक्टिव सा सेशन होगा। अगेन एक रिक्वेस्ट है कि हमारा बहुत डेप्थ वाला कोर्स है, ये 1 आवर का सेशन होता है पेड कोर्स में, वो हम आपको इस सेशन में, इस वीडियो कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे। तो आपने लेक्चर को पूरा देखना है। हर लेक्चर के एंड पे हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे और वो बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन होंगे। आपने कोर्स के इस लेक्चर के एंड पे वो क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देने हैं, ताकि आपको हमें भी आइडिया हो जाए कि आपने सेशन पूरा लिया है और आपको भी कॉन्फिडेंट मिले कि आपने लेक्चर पूरा लिया है और आपको अच्छे से समझ आ गई है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बर वक्त गाइड करेंगे, आपकी क्यूरी का जवाब देंगे और आपको मज़ीद रहनुमाई करते रहेंगे। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग होने वाला है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस फाइवर के कोर्स को कंप्लीट देखिएगा। इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं फाइवर के रिलेटेड, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, अकाउंट क्रिएशन के हवाले से, पेमेंट के हवाले से, उन तमाम पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली उन फीमेल से रिक्वेस्ट है जो कहती है सर हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, हम घरेलू ख़वातीन हैं, तो हमें कोई इजी वे में अकाउंट क्रिएट करने का तरीका और वहाँ पे अर्निंग का तरीका पता है। तो इस कोर्स में हम आपको भरपूर गाइड करेंगे। अगेन एक ही रिक्वेस्ट है, इस कोर्स को प्रॉपर देखिएगा। तो अब हम चलते अपने कोर्स की तरफ, जो हमने पेड सेशन के अंदर रिकॉर्ड किया है वो आपको डिस्प्ले पे दिखाते हैं। आप काइंडली उसको तवज्जो से सुनिएगा। तो अभी हम सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फ्रीलांसिंग के हवाले से आज हमारा सेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ही इंट्रोडक्शन लेता हूं कि आप फ्रीलांसिंग को किन अल्फाज में बयान करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है अबाउट फ्रीलांसिंग। तो काइंडली एक एक लाइन के अंदर हर मेंबर 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन करें। आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो विजिबल है। काइंडली द चैट में जो ऑर्डर आ रहा है ना, पहले मैम हिरा आ रही है, फिर असद आ रहा है, जवेरिया आ रही है, मरियम आ रही है। इसी पैटर्न पे ना 1 बाय 1 मुझे एक्सप्लेन करते जाए अबाउट फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। तो मैम हिरा स्टार्ट कीजिएगा। काइंडली 1 बाय 1 1 लाइन की आपने डेफिनेशन करनी है अबाउट फ्रीलांसिंग के। नेक्स्ट मैम जवेरिया काइंडली अपडेट कीजिएगा कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग। Assalamualaikum, sir. It's a person who makes money as a per job basis. Basis is a freelancer. सॉरी रिपीट कीजिएगा। Sir, a person who makes money on a per job basis is a freelancer. ओके हो गया, ठीक है, आपकी भी डेफिनेशन ठीक है। नेक्स्ट मैम मरियम आप एक्सप्लेन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह।
Freelancing means to sell your skills. ओके ओके हो गया। नेक्स्ट मैम साइमा, आप काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा डेफिनेशन को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे मैम, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी स्किल्स जो हैं वो सेल आउट करते हैं और उनके रिटर्न में हमें जो है वो हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, एग्जैक्टली। नेक्स्ट सलमान भाई, आप भी काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा। सुलेमान भाई, आपको आवाज़ आ रही है हमारे एंड पे? आपका माइक ही डिसेबल है, मैं अलो कर दिया है। सुलेमान भाई, आपका माइक मैंने अलो कर दिया, आप बोल सकते हैं। काइंडली हमें अपनी डेफिनेशन बताइएगा अबाउट फ्रीलांसिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सलमान भाई? जी अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र। सर आप सुनिए जी। सर मेरे ख्याल से भी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का जिसमें हमारे पास जो हमारी स्किल्स होती हैं, जो हमारे पास ये टेक्निक्स होती हैं, उनको हम मतलब यूज़ करके और जी जी दूसरों को मतलब हेल्प आउट करके उनका काम करके, तो इसके वजह से हमें जो है ना वो अर्निंग करते हैं हम लोग। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है आपने। और अर्निंग नेक्स्ट फ्रॉम होम आप कह सकते हैं आप बैठ के। जी 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 ऐड कीजिएगा अगर करना है आपने। जी सर, ये करके आप इसमें ये कि आपको प्रॉपर किसी दूसरी जगह पे जाने की भी जरूरत नहीं। अगर आपके पास स्किल्स आ जाती है तो आप अर्निंग फ्रॉम होम जो है ना, आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं इजीली, अगर आप बोलें तो। ठीक हो गया। नेक्स्ट शाबाश, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। मैम सो भी आप कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैम, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुन सकी, एक्चुअली मैं वो ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रही व्हाट्सएप वाले ठीक हो गया, में, तो अभी तक मैं उधर ही कहीं अटकी हुई हूँ। कोई बात नहीं। सॉरी, हमारे एंड पे भी कुछ इश्यूज है, हम आपको ऐड नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं है। जी बेसिकली जी मैं कोई पूछ रहा मसला हूँ नहीं। फ्रीलांसिंग की जनरल डेफिनेशन क्या है आपके मीनिंग के मुताबिक? आप क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग को, वो बता दें हमें। फ्री बहुत इजी अल्फाज में मैं बोलूँ तो आप ये समझ लें कि मैं घर बैठ के डिजिटली सिस्टम को यूज़ करते हुए, मतलब इंटरनेट को यूज़ करते हुए किसी को सर्व कर रही हूँ, और मुझे वहाँ पे जाना भी नहीं पड़ रहा फिजिकली, मेरी वो जी जी फिजिकल एफर्ट भी कम हो रही है, और मैं ऑनलाइन तरीके से डिजिटल मार्केट को यूज़ करते हुए अर्न भी कर रही हूँ और सर्विंग भी कर रही हूँ। एग्जैक्टली, शाबाश। अब नेक्स्ट कौन से मेंबर्स आते हैं, हम उनको स्क्रॉल डाउन करते हैं। सर ताज, काइंडली आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, चीज़ें एडअप कीजिएगा। सर ताज, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आई थिंक सर को भी हमारी आवाज़ नहीं जा रही शायद, या वो अवेलेबल नहीं है। मैम हीरा, हम आपकी तरफ अगेन आ रहे हैं, काइंडली आप एक्सप्लेन करना चाहती हैं तो कर दीजिए। नेक्स्ट असद, आप कीजिएगा यार। Hello. जी 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 सर। जी, can you hear me? यस यस। व्हाट इज मेरे मीनिंग ऑफ फ्रीलांसिंग अबाउट यू, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? मैं समझता हूँ कि सबने बहुत अच्छा बताया है ना, I'm agree with that, but on top of that मैं ये कह सकता हूँ कि you are reaching the whole world from your home online and you एग्जैक्टली, can work ओके as somebody for the whole world from your own place. ओके, गुड गुड, शाबाश, डेफिनेटली। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैम हीरा की तरफ एंड असद की तरफ, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन दो मेंबर्स के बाद, और हम सेशन पे मूव करते हैं अपने। मैम हीरा करेंगे आप एडअप चीज़ें, या सर असद आप? अगर आपके टीम एंड पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट कीजिए ताकि मैं आपको बर वक्त रिस्पॉन्स कर सकूं। सर आपकी आवाज़ आ रही है, मेरी नहीं जा रही। ये असद का इशू आ रहा है लाहौर से, तो आई थिंक बाकी के साथ तो ये इशू नहीं है। चलिए कोई नहीं, आप एक्सप्लेन ना कीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप काइंडली सुनिए आपका इशू। अगर किसी को साउंड का इशू आता है तो उसका एक सोल्यूशन है कि वो टीम से आउट होकर दोबारा ज्वाइन करे, साउंड का इशू ठीक हो जाएगा। मोस्टली आपकी हैंड फ्री एंड पे भी इशू होता है कि आपकी हैंड फ्री ही सही अटैच नहीं होती। लाहौर से बात कर रही हैं। अच्छा, आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? काइंडली सब मेंबर्स को मेरी आवाज़ का इशू है कि सिर्फ इन्हीं मेंबर्स को इशू है लाहौर से, कि फीमेल स्टूडेंट है? तो सर आपके एंड पे ना, अगर आपने हैंड फ्री नहीं लगाई हुई तो आपका जो माइक है ना, सिस्टम का माइक, वो वॉइस को पिक नहीं कर रहा आपकी। माइक आपके एंड पे रिसीव करके सिस्टम के थ्रू मुझे सेंड करते हैं ना, आपका माइक वर्किंग नहीं कर रहा।
काइंडली इसको करेक्ट कीजिएगा, मेरे साथ भी कुछ दिन पहले सेम इशू था। तो हीर जो स्टूडेंट है हमारे लाहौर से, उनको भी आवाज़ का इशू है। तो बाकी स्टूडेंट्स के हीर कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर है, काइंडली अपने एंड पे देखिए कोई इशू आपके एंड पे है, ठीक है। अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए कि क्या वो डिसेबल तो नहीं, मतलब स्लो तो नहीं है। आवाज़ क्लियर है, ओके शाबाश। तो अब हम सेशन का, मैं मेरे एंड से प्रॉपर आगाज़ करता हूँ, मैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो भी है, यहाँ पे मैंने हैंडआउट्स भी प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वजल, उसके अंदर हमारा जो एजेंडा है उसमें इंट्रोडक्शन करेंगे हम फ्रीलांसिंग का। आप लोगों का इंट्रोडक्शन मैंने कर लिया, अपना भी करवा दिया मैंने, हम इस पर टाइम बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। इसके बाद हम जो मार्केट प्लेसेस हैं, किन किन प्लेसेस पे हम जाके मार्केट फ्रीलांसिंग की सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। मॉडल्स ऑफ फ्रीलांसिंग पढ़ेंगे। सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड, वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आप सेल कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। फ्रीलांसिंग में कामयाब होने के जो मेन और खुफिया ट्रिक्स हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम क्यूए सेशन भी करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके माइंड में जनरेट होंगे ड्यूरिंग सेशन। तो ये हमारा एजेंडा है। तो ये अबाउट माई सेल्फ है शहरियार। मेरी एजुकेशन का आपको आई थिंक आइडिया है कि एमफिल कंप्यूटर साइंस करंटली मैं कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से। इससे बिफोर मैंने बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर मेन कैंपस से। इससे बिफोर मैंने स्पीरियर कॉलेज पसरूफ से आईसीएस किया था। इस पर टाइम स्पेंड नहीं करते हम। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड के हवाले से भी, एक्सपीरियंस के हवाले से मेरा आपको आइडिया आ चुका है कि मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जॉब कर रहा हूँ, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब भी मैंने लाहौर 2 से 3 साल की थी मैंने। तो मैं कायद इंस्टीट्यूट के अंदर एक मास्टर ट्रेनर के तौर पे सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के अंदर। और फ्रीलांसिंग के अंदर मेरा जो करियर है वो लास्ट 5 ईयर से है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा। और ये फ्रीलांसिंग के हवाले से मैं अपडेट कर चुका हूँ पहले ही, आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैं एक ना डिजिटल सोल्यूशन के लिहाज से एक स्टार्टअप ऑपरेट कर रहा हूँ जिसमें 6 से 7 मेंबर्स थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह एडअप होके 10 से 12 हो गए हैं। कि मैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस मैनेज कर रहा हूँ, वो भी रिमोटली घर बैठे ही। मेंबर्स मेरे जो क्लाइंट्स है, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, वो वर्चुअली हैं, कुछ लाहौर से हैं, कुछ मल्टीपल सिटीज़ से हैं। ठीक हो गया। तो एक स्टार्टअप अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट कर रहा हूँ जिसकी बेस पे मैंने आगे चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। और हम वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डेवलपमेंट की भी कर रहे हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि हम डेली बेसिस पे 5 से 6 आवर्स स्पेंड करते हैं अपने फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर एंड गेमिंग पे। हम डेली बेसिस पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इन सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर। तो मेरा ये क्वेश्चन भी है कि क्या हम इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं। इसका आंसर ये है कि हम इन्हीं प्लेटफॉर्म की मदद से अगर इनको पॉजिटिव यूज़ करें तो मंथली बेसिस पे एटलीस्ट 1 लाख अर्न कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपने इस क्वेश्चन को मैं आगे जाके डिफेंस भी करूंगा और इसको प्रूव भी करूंगा। तो जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही छोड़ा है मैंने, क्योंकि आगे जाके हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एक एक प्लेटफॉर्म को, कि किस तरीके से हम इन प्लेटफॉर्म की मदद से इफेक्टिव यूज़ करके इनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, आप लोगों ने बड़े इफेक्टिव वे में इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पे मैं एडअप करूँगा चीज़ों को। बेसिकली फ्रीलांसिंग एक स्ट्रेटजी का नाम है, एक टेक्निक का नाम है जिसके ज़रिए, फ्रीलांसिंग एक स्ट्रेटजी या टेक्निक का नाम है जिसकी मदद से आप अपनी सर्विसेज को थ्रू आउट द वर्ल्ड सेल करते हैं। उसके बदले 2 चीज़ें हैं, या तो आपको रेवेन्यू मिलता है एक चीज़, दूसरा या तो रेवेन्यू की बजाय आपको सर्विस ही मिलती है। बेसिकली फ्रीलांसिंग में आप अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। ये ऐसी स्ट्रेटजी या टेक्निक है जिसके अंदर आप सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं, जिसके बदले या तो आपको रेवेन्यू मिलता है या सर्विस ही मिलती है। 2 चीज़ें हैं, या तो सर्विस मिल रही है या पैसे मिल रहे हैं। तो काइंडली आपको इस एंड पे कोई डेफिनेशन में कन्फ्यूजन है तो पूछे मुझे, मैं आपको एडअप करूँगा चीज़ें। आप मुझे टीम के अंदर हैंड रेज करके या इमोजी के ज़रिए कि सर ओके है, क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन का आइकन सेंड कर दें। फ्रीलांसिंग इज ए टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आप खुद ही एम्प्लॉय होते हैं, खुद ही बॉस होते हैं, किसी के कंपनी के अंदर आपको काम नहीं करना पड़ता, सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं आप, आपने खुद ही काम करना है। डिलीवर योर सर्विसेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या प्रोजेक्ट बेसिस, इसमें 2 तरह से आप चीज़ें डिलीवर करते हैं।
मिसाल के तौर पे मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मुझे एक इंडियन यूएसए या कहीं का क्लाइंट मिलता है। दो तरह से हम बात कर सकते हैं। वो कहता है यार इतने 1 मंथ का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, मैं तुझे पेमेंट दूंगा। ठीक हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी। एक होती है प्रोजेक्ट बेस, वो मुझे प्रोजेक्ट साइन कर देता है कि यार ये प्रोजेक्ट आप करोगे तो पेमेंट मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ डेडलाइंस आती हैं, कुछ माइलस्टोन्स आते हैं जो हम डिलीवर करते हैं और हमें पेमेंट रिलीज होती रहती है। यहाँ तक किसी को कोई बहाम क्यूरी, मोस्टली जो फीमेल्स है ना, जो बिल्कुल अभी नॉन टेक्निकल इस फील्ड में, उनको इस पे डाउट होगा अभी। काइंडली आप दोबारा पूछिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम फर्दर मूव करेंगे। जी सर, सर सर्विस के बदले सर्विस में क्या है? एग्जैक्टली, शाबाश, ये क्वेश्चन पूछा है। किसी और के माइंड में ये क्वेश्चन है तो पूछे। अगर कोई आप में से आंसर करना चाहता है तो आंसर करे, फिर मैं आपको उसमें चीज़ें हेडअप करके बताता हूँ। काइंडली आप में से कोई इसका आंसर कीजिए। मैं आज इतना एक चीज़ सर्च करता हूँ इंटरनेट के ऊपर ना, आपको दिखाने के लिए। आप इसका आंसर कीजिए। काइंडली कोई एक्सप्लेन करेगा आप मेंबर में से? मैम ये आपका नाम क्या, जिन्होंने क्यूरी पूछी है? सर जवेरिया। मैम जुवेरिया, ओके, हो गया। कोई आंसर करेगा इनका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप सर एक्सप्लेन मैं करेंगे? श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे जी मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ इस तरह की बात है कि जब आप एक नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, आप इतने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को अचीव करते हैं तो आप रजिस्टर हो जाते हैं किसी वो उसमें स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं वेबसाइट पे। ये कुछ मे बी उस तरह की ये सर्विसेज की बात हो रही होगी। कोई और एडअप करना चाहता है? जी मैम मरीम, आप करेंगे? तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। ओके, हो गया। कोई अगर मेंबर ऐड करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो मैं ऐड करता हूँ। बेसिकली ना मैं, अच्छा पहले नंबर पे डेफिनेशन तो क्लियर हो गई ना, फ्रीलांसिंग होती है कि हमने अपनी सर्विसेज को सेल करना है स्ट्रेटजी की वजह से। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको कहा है कि या तो सर्विस, एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से ना डेफिनेशन को। फ्रीलांसिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी या टेक्निक का नाम है जिसके अंदर हम अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं किसी थर्ड सेकंड पर्सन को। उस सर्विस को सेल करने के बदले या तो हमें सर्विस ही मिलती है या पैसे मिलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली ना मैंने एक एप्लीकेशन बना के दी थी दुबई के बैंक को। ठीक है, तो मैंने उनको एप्लीकेशन एंड्रॉइड बना के दी, उसके बदले मुझे कुछ अमाउंट मिली थी, तो वो मुझे पैसे मिले। अब सर्विस के बदले सर्विस क्या होता है? मिसाल के तौर पे मुझे कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन ही, एंड्रॉइड की आई थिंक आपको भी समझ नहीं आ रही, तो मैं छोटी एग्जांपल लेता हूँ। मुझे किसी ने कहा मुझे सीवी बना के दे दो इंटरनेट के ऊपर ही, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैंने कहा मैं आपसे $10 लूँगा तो बना दूंगा। तो कहता ओके। तो मैंने उसको बना के दी और मुझे पैसे मिल गए, हमें पैसे सर्विस के बदले पैसे मिले। फिर हमारी बात होती है कि यार आप मुझे सीवी बना के दो, उसके बदले मैं आपको एक लोगो बना के दे दूंगा, क्योंकि उसकी सर्विस के चार्जेस भी $10 थे, मेरी सीवी बनाने के सर्विस चार्जेस भी 10 थे। तो इस तरीके से हमें सर्विस के बदले सर्विस मिली है। मैंने उससे कोई स्पेसिफिक काम करवाया, उसने उसके अल्टरनेटिव पैसों के बदले मुझे उतनी ही अमाउंट का कोई और वर्क प्रोवाइड कर दिया। तो ये होता है सर्विस के बदले सर्विस प्रोवाइड करना। किसी को डाउट हो इस थ्योरी पे, इस डेफिनेशन पे, तो काइंडली हैंड रेज करे। एक्सीलेंट, सब ना है थम अप के जरिए मुझे अपडेट कर रहे हैं सर एग्जैक्टली हमें समझ आ गई है। तो गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपको इस डेफिनेशन की समझ आ गई है। अभी मैं आपको जस्ट एक डेमो दिखाना चाहता था जो मुझे मिल गया है। अभी मुझे ना एक फ्रांस से एक ऑर्डर आया है $10 का। ठीक है, अभी हमारे नज़दीक तो बहुत छोटी सी अमाउंट है, बस $10 पाकिस्तानी अगर काउंट किया जाए ना तो 3000 या 250 तो बनता है। और ये जो काम मुझे मिला है ये तकरीबन ये आधे घंटे या घंटे का काम है। अगर इतनी देर में आप इतना अमाउंट अर्न कर लें तो मुझे नहीं लगता वो कम अमाउंट है, बहुत अच्छी खासी अमाउंट है। बाज़ का दिन में ऐसे भी होता है कि 8-8 10-10 ऑर्डर आ जाते हैं, तो आप 10 को अगर 3000 से ज़रा दे तो कहाँ अमाउंट बात जाती है। ये भी छोटे ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसे ऑर्डर भी मिले हैं कि 1 नाइट का ऑर्डर था और 1 लाख का ऑर्डर था, 1.5 लाख का ऑर्डर था। तो ऐसे ऑर्डर्स भी मिलते हैं। तो अभी मेरे जो रेवेन्यू में जो पड़ा हुआ है वो तकरीबन 3200 रुपया पड़ा है। मैंने विदड्रॉ करा लिया मोस्टली अमाउंट ना।
जस्ट मोटिवेट करना ऑब्जेक्टिव था। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग की सर्विसेज सेल करते हैं। इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में आगे जाके देखेंगे। तो जस्ट आपको मोटिवेट करने का मकसद था कि अभी बैठे बैठे ही सेशन स्टार्ट भी नहीं किया था मैंने, अभी मुझे ऑर्डर आ गया जिससे सेशन थोड़ा सा डिले हुआ 5-7 मिनट का। तो यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, हैंड अप कर दे ताकि हम मूव करें। ओके हो गया, शाबाश। मैं मरीम, आपका कोई क्यूरी आपने हैंड रेज किया है? सलमान भाई आपकी भी क्यूरी है कोई? ओके शाबाश। असद आपने हैंड रेज किया है। अगर असद को साउंड का इशू है तो व्हाट्सएप में भी अपडेट करें, हम व्हाट्सएप पे भी मूव कर जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सर जी वॉइस ऑन कर दीजिए। वॉइस मेरे एंड पे ऑन है। मैम हीरा पूछ रही है कि वॉइस का इशू है, तो मैम आप अपने एंड पे वॉइस देखिए, बाकी सबको ठीक है। असद आपका भी यार आपके एंड पे माइक का इशू है जिसकी वजह से आपकी वॉइस हमें नहीं आ रही, तो हम ये भी फिक्स कर लेते हैं इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। फ्रीलांसिंग की हमारी डेफिनेशन कवर होगी। नेक्स्ट हम करते हैं फ्रीलांसर क्या होता है। तो आई थिंक आप सबको इस डेफिनेशन का आइडिया होना बहुत, मुझे पता है कि होगा डेफिनेटली। जैसे एक टेलर मास्टर को, मैं दर्जी भी हम कहते हैं कपड़े सीने वालों को, तो फ्रीलांसिंग से कुछ फ्रीलांसर लीगल है। तो काइंडली आप मुझे इसको एक्सप्लेन करके दिखाइए, कोई एक मेंबर कर दे फ्रीलांसर किसे कहते हैं। मैंने आपको हिंट दे दी है कि टेलर मास्टर को दर्जी कहते हैं, इसी तरीके से है। सर वो बंदा तो सर फ्रीलांसिंग कर रहा जी है। दोनों से पूछ लेंगे हम, दोनों से। जी सलमान भाई आप बताएं, फिर मैं मरियम से पूछते हैं हम। सर मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा है उसका हम फ्रीलांसर बोलेंगे। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। मैम मरियम आप भी बताइएगा। जो सर्विसेज दे रहा है वो फ्रीलांसर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है आपने। तो इस तो चीज जिस तरह का काम जिससे लेना चाह रहे हैं, जी जिससे आप जिस तरह का काम देना चाह रहे हैं, जी। वो जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आपका फ्रीलांसर है। एग्जैक्टली, मैं आपने यहाँ पे डेफिनेशन में क्लैरिफिकेशन कर दी। 2 मेंबर होते हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा काम करवाने आता है, एक करके देता है। तो जो बंदा काम करके देता है ना उसे फ्रीलांसर कहते हैं। बहुत अच्छा आपने क्लैरिफाई कर दिया है, यहाँ पे कंफ्यूजन रह नहीं थी बच्चों के माइंड में। तो एग्जैक्टली आप लोगों ने डेफिनेशन को अच्छी से अंडरस्टैंड कर लिया, यही डेफिनेशन थी उसकी। तो वो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अपने सेंस के अंदर। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल कोई ऐसा इंफरादी बंदा हु मेक्स मनी ऑन पर जॉब, कि जो जॉब बेसिस के ऊपर मनी अर्न करता है उसे फ्रीलांसर कहते हैं। वो इंडिविजुअल भी होता है, एक ग्रुप की शक्ल में भी हो सकता है। दे यूजुअली अर्न ऑन ए पर टास्क बेसिस, वो टास्क की बेस पे मनी अर्न करता है। एंड जनरली वर्क फॉर ए शॉर्ट टाइम, और वो बंदा शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट के लिए काम करता है, किसी के लिए बंद सालों साल बंद नहीं जाता। जैसे आज के दौर में आप कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप कमिटेड होते हैं 8-10 घंटे उस जॉब पे डेली स्पेंड करने के लिए। जबकि फ्रीलांसर वो बंदा होता है जो इन चीज़ों से बाउंड नहीं होता, इनमें वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर उसे टास्क मिला है, मे बी वो आज 2 घंटे काम करे, कल 10 घंटे काम कर ले, आज 5 घंटे कर ले, कल 2 घंटे कर ले। तो इस तरीके से वो अप डाउन करता है और अपनी मर्जी का मालिक खुद ही होता है। इन सिंपल टर्म दे डू नॉट वर्क फॉर ए फर्म, वो किसी कंपनी के लिए स्पेसिफिक काम नहीं करता। Thus they enjoy the ability to work on various jobs। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो डेफिनेटली एक बंदे के साथ बाइंड नहीं होता कि एक ही ऑर्डर करने हैं। वो एक ही वक्त में 10-10 क्लाइंट्स के काम भी करता है साइमल्टेनियसली, और उसे कोई लिमिटेशन नहीं होती कि कोई उसे कहेगा कि तूने इसके साथ काम नहीं करना, तूने एक काम करना है या तूने ज़्यादा काम करना है। तो आई थिंक आपको फ्रीलांसर के फ़ायदे और नुकसान चल रही हैं पता, सॉरी फ़ायदे ही चले हैं, अभी नुकसान भी आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या नुकसान है। तो यहाँ पे सबसे यहाँ तक फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन आपको आई थिंक फ्रीलांसर की कवर हो चुकी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फ्रीलांसिंग। ये फ्रीलांसिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रीलांसिंग की डायग्राम ओपन करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं इस सेंस में एक्सप्लेन करता हूँ, मिसाल के तौर पे फ्रीलांसिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई है और फ्रीलांसिंग की जो मार्केट प्लेस होती है वो फिजिकल मार्केट प्लेस की तरह किस तरीके से रिलेट करती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर लाहौर की बात करूँ, अनारकली की बात करता हूँ, बहुत मशहूर अनारकली बाज़ार है। वहाँ पे मैं कहता हूँ कि स्पेसिफिक ना रेस्टोरेंट है बहुत मज़े का, जो अपनी ना सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हम वहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं, वहाँ पे जाके हम कस्टमर के तौर पे जाते हैं, खाना खाते हैं और पैसे सबमिट करवाते हैं और आ जाते हैं। यहाँ पे मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, पहली जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ अपनी स्लाइड के ऊपर, वो अनारकली एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे मल्टीपल टाइप की सर्विसेज हमें मिल रही हैं।
काइंडली इस चीज़ को रिलेट कीजिएगा मेरी स्लाइड के साथ, इस एग्जांपल को। अनारकली एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे एक फूड का रेस्टोरेंट था बहुत ही अच्छा, हम वहाँ जाते हैं और चीज़ परचेज करते हैं, खाते हैं, वापस आ जाते हैं। अब हमने जाके वहाँ से चीज़ें परचेज की हैं, तो हम वहाँ पे जब जाएंगे तो हम बायर कहलाएंगे, क्लाइंट कहलाएंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट, जिन बंदों से जिस रेस्टोरेंट से हमने चीज़ें परचेज की हैं उसे सर्विस प्रोवाइडर या सेलर भी कहेंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट, हमने वहाँ पे कुछ पैसे भी देने हैं, हम फिजिकल देंगे तो हमारा फिजिकल गेटवे होगा पेमेंट का। ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज भी होते हैं, जैसे इजी पैसा हो गया, जैज कैश हो गया, HBL हो गया, मिजान बैंक हो गया, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होता है उसे हम सिंपली पेमेंट गेटवे कहते हैं। ये तो मैंने दी थी नॉन टेक्निकल लिहाज से आपको एग्जांपल। अब मैं आपको टेक्निकल के लिहाज से एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई मेडिकल स्टोर ओपन किया है तो आप मेडिकल स्टोर के लिए कोई बिलिंग सिस्टम बनवाते हैं, ऐसे ही है ना। तो अब एक क्लाइंट आता है आपके पास मेडिकल, वो आपसे मेडिसिन लेता है। मेडिसिन आपसे कोई बंदा लेने आया मेडिसिन, उसने आपसे मेडिसिन ली, उसके बदले आपको पैसे दिए और वापस चले गए। अब जो बंदा आपके पास आया था मेडिसिन लेने वो बायर था, आप जिसकी शॉप है वो सेलर है। ठीक हो गया। पेमेंट गेटवे उसने जिस तरीके से भी आपको फिजिकल दिया या ATM के जरिए किसी भी वे से दिया, वो पेमेंट गेटवे है। अब मार्केट प्लेस क्या है कि वो मार्केट जहाँ पे आपका मेडिकल स्टोर है था वो आपकी ऑनलाइन, वो आपकी फिजिकल मार्केट प्लेस थी। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्यूरी या बहाना है तो काइंडली रेज करें, क्योंकि ये वो कंसेप्ट हैं, अगर ये डाउट करेंगे तो आप आगे मूव नहीं कर सकते। जिसके ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे हमारी स्पीड इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, हम बहुत फास्टली और एफिशिएंट चीज़ें लर्न करेंगे। जस्ट यहाँ पे अपने अब हम क्यूरियाँ सॉल्व कर लें सब मेंबर। तो सब मेंबर को मैं 2 मिनट देता हूँ, यहाँ पे क्यूरीज करें मेरे से, फिर हम फर्दर मूव करते हैं। सर ये जो फिजिकल पेमेंट होगी ये बायर करेगा? ठीक है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट पे क्यूरी करें। नेक्स्ट कोई मेंबर क्यूरी कर सकता है? मैम साइमा आप करेंगे क्यूरी कोई? मैम मरियम आप भी? सर ताज आप भी करेंगे कोई क्यूरी? ठीक है, अंडरस्टैंड। जी जी इनके नहीं सर, अंडरस्टैंड है आप करें। ओके हो गया। I think all is okay. ओके गुड हो गया। तो हम फर्दर मूव करते हैं। अब आपको मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ फ्रीलांसिंग को। सर देखिए यहाँ पे ना क्लाइंट आता है, फिजिकल को भी आप रिलेट कर सकते हैं और ऑनलाइन को भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ एडअप करूँ कि ऑनलाइन की ज़रूरत क्यों पेश आई है, तो इसका बड़ा ही इफेक्टिव आंसर ये है कि सर जब कोविड आया था ना, तो जितने भी फिजिकल वर्क थे ना सब डाउन हो गए थे, अप्रोक्सीमेटली बंद ही हो गए थे हमारे कंट्री के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो। बाहर का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो फिजिकल मार्केट प्लेस से डिस्टर्ब हो गई थी। इवन किसी ने अगर लोगो बनवाना था, कोई थंबनेल बनाना था, मैं टेक के वाले से चीज़ें बता रहा हूँ, कोई वेबसाइट बनवानी थी, कोई मोबाइल ऐप बनानी थी, तो फिजिकली जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज थे वो भी बंद हो गए थे, ऑनलाइन मूव कर गए थे। तो उन दिनों फ्रीलांसिंग ने बहुत बूम पकड़ा, इसकी तरफ बहुत ट्रैफिक आई। इवन के पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा मूव हुए, और पाकिस्तान अब आई थिंक दूसरे तीसरे नंबर पे है फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने में, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। में भी ये गलत भी हो सकती है, इनकी पोजीशनिंग ऊपर नीचे हो सकती है, 3rd 4th पोजीशन पे। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान कंपटीशन में ही है एक दूसरे से। तो उन दिनों फ्रीलांसिंग ने बूम पकड़ा था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंबर्स मूव हुए थे। तो आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। क्लाइंट आता है फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे, वहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस करता है। उस ऑर्डर को देखिए समझाता हूँ। जैसे एक फिजिकल प्लेस के अंदर अगर एक टेलर मास्टर है एक मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे 10 टेलर मास्टर और भी होंगे उसकी कंपटीशन के अंदर जो काम करके देते हैं। तो अब डिपेंड करता है उसकी कारकर्दगी के ऊपर, वो कितना अच्छा टेलर मास्टर है, एक उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, वो लेन देन में कितना अच्छा है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसको ऑर्डर विनिंग में हेल्पफुल होते हैं। जिसका जितना अच्छा बिहेवियर होता है उतना ज़्यादा विलिंग होते हैं, चांसेस होते हैं कि वो ऑर्डर विन करेगा। तो क्लाइंट आता है इस मार्केट प्लेस पे जिस पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑनलाइन मार्केट प्लेस का नाम दिया हुआ है।
वहाँ पे आके कहता है कि यार मैंने मेडिकल स्टोर के लिए बिलिंग सिस्टम बनाना है, कोई बंदा यहाँ पे है जो मुझे बना के दे देगा। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हज़ारों की तादाद नहीं, लाखों की तादाद में सर्विस प्रोवाइडर बैठे हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। वो कहते हैं कि यार अगर आप, मतलब मैंने जहाँ कहा था मेरा बजट 50,000 है, इस बंदे ने कहा था इस प्लेटफॉर्म पे आके मेरा 50,000 बजट है, 1 मंथ के अंदर मुझे मेरे इस मेडिकल स्टोर के लिए बिलिंग सिस्टम चाहिए। अब यहाँ पे जो लाखों की तादाद में सेलर सर्विस प्रोवाइडर बैठे हैं, वो कहते हैं कि यार 50,000 इस बंदे ने कहा है, 1 मंथ का है। जिस बंदे को सूटेबल लगेगा वो यहाँ पे आके बिड करेगा। बिड का मतलब बोली लगाएगा, सर मैं आपका ये काम 30 दिन क्या मैं आपको 25 दिन में कर दूंगा, 50,000 क्या मैं आपको 45,000 में कर दूंगा। तो इस तरीके से जिसके साथ हमारा साइकी मैच करेगी, हाँ साइकी मैच करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे, जो क्लाइंट आएगा वो देखेगा क्या उस बंदे की प्रीवियस हिस्ट्री अच्छी है। इस मार्केट प्लेस के ऊपर उसकी पूरी की पूरी वर्क हिस्ट्री पड़ी होती है, वो हम रिमूव ही नहीं कर सकते। ये प्लेटफॉर्म परमिशन ही नहीं देता रिमूव करने की। क्यों? इसकी हिस्ट्री यहाँ पे पड़ी होगी तो ट्रस्ट बिल्ड होगा किसी क्लाइंट का कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है। वो जब कमिटमेंट देखता है कि ये बंदे की परफॉर्मेंस प्रीवियस हिस्ट्री में बड़ी अच्छी है, अच्छी सर्विस देता है, वो उसे डील डन करता है और ऑर्डर प्लेस कर देता है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब क्लाइंट ने इस प्लेटफॉर्म पे आके इससे किसी स्पेसिफिक बंदे से कमिटमेंट की, मिसाल के तौर पे आप में से मैम मरियम आते हैं इस मार्केट प्लेस पे, वो कहते हैं सर मैंने ना अपनी स्कूल के लिए वेबसाइट बनवानी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आ कहता हूँ एक्सक्यूज मी मैम, मैं आपको 35,000 में ये वेबसाइट बना दूंगा और 15 दिन लूँगा। मैम मरियम कहते हैं कि ओके सर मैं आपसे सेटिस्फाई हूँ, मैं आपको इतने पैसे देती हूँ, आप काम स्टार्ट करें। जैसे ही अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या फ़ौरन पैसे मुझे मिल जाने चाहिए या काम के एंड पे मिलने चाहिए? सब मेंबर्स या 1-2 मेंबर मुझे इसका एक्सप्लेन करके जवाब दे। काम के बाद। काम के बाद, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। कोई और मेंबर बताना चाहता है? नहीं सर, कुछ पेमेंट पहले होनी चाहिए और कुछ जो है ना वो फाइनल काम के बाद। ठीक हो गया। कोई और इसके अल्टरनेटिव जवाब देना चाहता है? कोई और? मैम साइमा आप देंगे आंसर? जी सर, मेरे ख्याल से 20 to 30% एडवांस में और बाकी जो है वो एंड पे दे देनी चाहिए। ठीक हो गया। कोई और आंसर? कोई और मेंबर आंसर देना चाहता है तो काइंडली बताइएगा हमें। ठीक हो गया। असद लाहौर से कह रहा है कि सर 10% लेने चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे काउंटर एग्जांपल, इसका काउंटर आंसर दूं कि मैं कहता हूँ कि मैं 10% लेके भी अगर किसी को देता हूँ वो भाग जाता है तो मैं क्या करूँगा? 10% अगर 1 करोड़ की, 1 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर 1 लाख की बात करें उसमें 10% बनता है 10,000, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट है हमारे लिए। अगर कोई बंदा 10,000 लेके भाग जाए तो हम क्या करेंगे? कोई इसका मुझे काउंटर आंसर दे। सुलेमान भाई आप देंगे आंसर? सर ताज आप? मेरे ख्याल कि अगर फर्क करे। जी सर ताज। मेरा ख्याल है कि जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हैं वो आपका मिडल मैन है, मीडिएटर। सर ये क्लाइंट की भी वैलिडिबिलिटी होनी चाहिए। सर ताज ने अच्छा आंसर दिया है। नेक्स्ट सलमान भाई आप बताइएगा। ये सर मैं भी यही बताना चाह रहा था कि जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उसको अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वो इसमें आपका गारंटी है कि अगर वो फर्ज करे, वो भागता है बंदा, तो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वो आपकी रकम आपको रिटर्न करे। ठीक हो गया। तो आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लेन कर दिया, गैस नहीं लगाया, आपको आइडिया है था। तो एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है, इसका स्ट्रेटजी भी ऐसी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे मैं मरियम आए थे मेरे पास, इन्होंने कहा था, मैंने इनसे कहा था कि मैं 35,000 में आपको वेबसाइट बना के दूंगा आपके स्कूल की। तो जब वो मैम मरियम है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म कहता है कि सर मैम अगर आपने इस मेंबर या किसी भी मेंबर से काम स्टार्ट करना है तो जो आपने पेमेंट इन्हें देनी है वो हमारे पास लिखवाएं आप। वो प्लेटफॉर्म, वो टूल अपने पास सारी की सारी पेमेंट रखता है। एक चीज़, फिर वो कहता है कि आप काम स्टार्ट कर दे। वो हमारे दोनों के दरमियान, इसके और मेरे दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है और ऑर्डर प्लेस होकर काम स्टार्ट हो जाता है। मुझे ये आइडिया होता है कि पेमेंट इसके पास पड़ी है, इन्हें ये पता है कि मेरी गारंटी है कि पेमेंट यहाँ से मुझे मेरी सिक्योर है। एक चीज़, जब स्पेसिफिक टाइम के बाद मैं काम करके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्हें डिलीवर करता हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म उस काम की वेरिफिकेशन के बाद इन्हें
काम देता है और मुझे उसके बदले पैसे मिल जाते हैं। तो ये जनरल सा लाइफ साइकिल था फ्रीलांसिंग का। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि इस प्लेटफॉर्म को क्या फ़ायदा, वो क्यों इतनी सर खपाई लेता है इन दो बंदों की वजह से? मुझे काइंडली आप लोग एक्सप्लेन करें। सर ऐसे ही है ना, जैसे एक डीलर होता है, तो वो जी जब जी दो पार्टियों के दरमियान कोई भी होल्डर है। वो काम करवाता है, तो उसमें से उसको कुछ परसेंट वो रखता है दोनों साइडों जी से, उससे भी कुछ लेता है, उससे भी लेता है। उसको ये फायदा होता है कि वो कुछ अर्न कर जाता है दोनों से। जी जी ठीक हो गया। सर सर ताज आप कुछ स्टेक अपडेट होल्डर करेंगे? है वो भी। जी जी मैम आप कीजिएगा। सर वो स्टेक होल्डर है इसी में, या वो ठीक शेयर होल्डर? ठीक हो कुछ गया। सर ताज आप कुछ गाइडलाइन करेंगे? हाँ, मेरे ख्याल वो जैसे पहले बताया उन्होंने कि वो जो वो अपनी कमीशन बेस पे, क्योंकि दोनों पार्टीज को आपस में मिला रहा है और वो अपना कमीशन उसमें से ले रहा है। और एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अमेजोन या ईबे से कोई चीज खरीदते हैं थ्रू पेपॉल, इज अ तो मिडिल मैन। पेपॉल एक ग्रंटर है और लोग सेटिस्फाई हैं उससे, तो वो अपनी सर्विसेज लेता है वो ठीक हो उसके गया। मैम जवेरिया आप कुछ अपडेट करेंगी, चीज़ें ऐड करेंगी? सर यही वो स्टेक होल्डर है और अपनी सर्विसेज ही सेल कर रहा है ना वो अपनी। ठीक हो गया। मैम साइमा आप कुछ करेंगे ऐड? जी सर, इसी तरह से ये है कि वो कुछ पर्सन जो है वो उसका होता है, इस वजह से उसे वो करता है ये सारा कुछ। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने बिल्कुल एक्सप्लेन ठीक से किया है, मैं इसको थोड़ी चीज़ें ऐड अप करता हूँ। तो बेसिकली जो ये प्लेटफॉर्म है ना फ्रीलांसिंग और मल्टीपल है, जिसमें फाइवर आता है, वर्क आता है, guru.com आता है, इंशाल्लाह आगे जाके वन बाय वन हम इनको भी एक्सप्लेन करेंगे। अब उनकी क्या स्ट्रैटेजी, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि हम कोई भी ऑर्डर आता है तो उसे 20% हम सेलर से डिडक्ट करेंगे, 20% ही हम बायर से करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑर्डर आया था हमें $100 का, अब मैं डॉलर्स में बात करता हूँ ताकि परसेंटेज में इक्वली हमारी डिडक्शन भी हो। मैम मरियम ने $100 का मुझे ऑर्डर दिया इस प्लेटफॉर्म पे, मुझे इस मेंबर को दिया, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म ने इस मैम मरियम से कहना है कि आप मुझे $120 दें, ठीक है, क्योंकि आपकी $100 की कमिटमेंट हुई है इस सेलर के साथ, मेरे साथ नहीं हुई। प्लेटफॉर्म कहता है $120 वो इससे लेगा, मैं मरियम से अपने बार रख लेगा, 20% कमीशन तो उसका गया। नेक्स्ट जब काम कंप्लीट होके वो इन्हें डिलीवर करेगा $100, तो वहां से दोबारा 20% डिडक्ट करेगा, जो कि $20 अगेन बनते हैं। तो एट द एंड इसे $80 मिलेंगे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो क्लियर हुआ सबको? तो नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने इसके दो वे में डायग्राम बनाई है। पहले में क्या होती है कि बायर आता है, क्लाइंट आता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, सर्विस देता है, उधर ये बंदा भी मौजूद होता है, ये सर्विस प्रोवाइडर भी मौजूद होता है। वो एक चीज़। नेक्स्ट जब हमारा ऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं स्पेसिफिक टाइम के बाद, तो इधर से हमें काम मिलता है इस बायर को और इधर से हमें पेमेंट मिलती है सर्विस प्रोवाइडर को। यहाँ पे आपके लिए मेरी ये क्यूरी है, एक आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मिसाल के तौर पे मैंने मैम मरियम से जो वेबसाइट बना के दी थी या किसी और ने बना के दी थी, उन्होंने इन्हें वेबसाइट दी, इधर से इस प्लेटफॉर्म से उन्हें पैसे मिले $100 या 15,000 35,000 जितनी हमने बात की थी। अब 1 2 3 या 5 दिनों के बाद वो वेबसाइट क्रैक हो जाती है, चलती नहीं है सही से, और ये बंदा, ये सर्विस प्रोवाइडर पैसे लेके गायब हो गया। अब क्या जरिया है? अब मुझे कोई इसका आंसर दे। मेरे ख्याल में वो जब क्लाइंट से बात करेगा तो उसका कोई पॉलिसी उसकी होगी जिसमें वो एक्सप्लेन करेगा कि अगर विद इन सच टाइम अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आई विल बी रिस्पांसिबल विद 3 months 1 year 6 months, जो कुछ भी है वो उसके साथ तय करता है अपने पॉलिसी में कि अगर आपके कोई प्रॉब्लम होती तो बैकअप मैं आपको इतनी देर के लिए दूंगा और मैं या 2-3 टाइम जितना भी है वो फ्री सर्विसेज में इसको दूंगा। सो मेरा ख्याल में ये शायद इस तरह। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी ऐसी कोई कमिटमेंट ही नहीं थी बायर के साथ, या सेलर कहता है मेरी कोई बात नहीं हुई आपसे, मेरी अगर बात हुई होती कि मैं सर्विस देनी थी, आपको हेल्प करनी थी, असिस्टेंट करनी थी, सपोर्ट करनी थी आफ्टर डिलीवरिंग ऑर्डर, तो मेरी बात ही नहीं ऐसे हुई, फिर कैसे आप उसको कायल करेंगे? लेकिन मेरे ख्याल फिर भी आपको कर देना चाहिए एज ए गुड जेस्चर टू एंड बिल्ड अप योरसेल्फ
एंड मार्केट में अपना नाम जगह बनाने के लिए फिर भी आपको कर देना चाहिए, तो इट वॉन्ट मतलब हर्ट यू, और मतलब कि कोई आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा कि अगर आप सर्विस दे दें उसको, तो एज ए गुड जेस्चर। कोई और मेंबर इसमें ऐड सर करना मैं चाहते हैं? इसमें एक बात ऐड करना चाहूँ। जी 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 सर, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि फर्ज करें आप एक बिजनेस मार्केट में या बिजनेस कम्युनिटी में एंटर हुए हैं, तो अगर आपने फर्ज करे पहले ही आपको ऑर्डर मिला है और आप बजाय वहाँ अपने एक नाम पैदा करने की, अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनाने की, अगर आप किसी के साथ ऐसा धोखेबाजी करके जाएंगे, तो वो जो आपका मतलब जो आपको ऑर्डर जिस बंदे ने दिया है उसकी तरफ से जो आपको रिव्यूज मिलेगा, तो वो तो आपकी जो प्रोफाइल है वो नहीं ना अप करेगा, वो सारी बात है उसका तो नेगेटिव में ही आपके लिए आएगा ना जो भी फीडबैक है, तो इसका बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ही टोटली नुकसान होगा। ठीक होगा। आपने काफ़ी चीज़ें अच्छी की हैं सर, ताज ने भी काफ़ी चीज़ें अच्छी ऐड की हैं। कोई और फीमेल मेंबर्स इसमें ऐड करना चाहें चीज़ें, काइंडली थोड़ा सा अपडेट कीजिए हमें। मैम मरियम, मैम साइमा आप करेंगे, मैम जवेरिया आप करेंगे ऐड? एंड कंडीशंस होंगी इसके ऊपर जो पहले ही से ठीक हो गया। सर, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी पहले से इसके अंदर जी जो जी तय करेंगे सर, उसी नहीं, मैंने ये अजम्पशन लगा दी है कि कोई हमारे दरमियान टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल नहीं थी हुई। अच्छा जी जी मैम साइमा आप बताएंगी? मैम मरियम आप? बता दो। सर इसका नुकसान हमें ही होगा, मतलब हम उसके साथ कर तो लिए ऐसा, या उसकी वेबसाइट क्रैक हो गई, हम उसे जो है वो दोबारा काम नहीं करके दे रहे, तो हमें ही नुकसान होगा, हमारी भी प्रोफाइल को नेगेटिव फीडबैक मिलेगी और उसके बाद हमें ऑर्डर्स ही नहीं मिलेंगे, तो क्या फायदा उसका, अगर एक पहला ऑर्डर ही आपने इस तरह से जो है वो खराब कर दिया अपना, या गलत किया उसमें धोखेबाजी। अगर मैं यहाँ पे ये मजीद अजम्पशन लगा दूं कि मुझे 5 स्टार रेटिंग वो दे चुका था, फिर नो आइडिया सर। नो आइडिया। ठीक हो गया। सर आप मेरे ख्याल ये बात कर रहे हैं कि ये डेलिबरेटली तो नहीं उसने किया ना, उसके साथ कोई उसको चीट नहीं किया, लेकिन एक्सीडेंटली, क्योंकि ये सब डिजिटल चीजें हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो एक्सीडेंटली ये उसकी वेबसाइट जो है क्रैश कर गई है। जी जी तो आपने तो उसको बिल्कुल ठीक काम करके दिया, जी जी कर सकते थे, लेकिन एक्सीडेंटली हो गया है, तो यही कह रहे हैं ना आप? जी जी बिल्कुल। चले मैं इसको ऐड अप करता हूँ। यही है कि अगर ऐसा हो गया है तो आपको सर्विस प्रोवाइडर्स को करना चाहिए ताकि मार्केट में आपका नाम बने, और एंड ही कैन रिकमेंड टू यू मेनी मोर एज वेल, तो दूसरों को भी वो मेरे ख्याल एग्जैक्टली में आपको माशाल्लाह काफ़ी अच्छी से हेलो है पहले चीज़ होगी, मैं आपको अपडेट। जी जी मैम जवेरिया बताइएगा। सर इसके लिए कोई थर्ड पार्टी होगी जो इनके दरमियान को सॉल्व आउट करेगी चीज़ों को? जी जी बिल्कुल, मैं आपको ना इसका एक्सप्लेन करता हूँ, तो चलते हैं सेशन में। जी तो देखिए इसका आंसर ये है कि देखिए अगर तो मैं डायग्राम पे ना कुछ कर्सर भी मूव करता हूँ, बायर आया, मैं मरियम आए, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे 35,000 रुपये की एक वेबसाइट दी बनने को, मैंने वो करके दी, यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया एक चीज़। अब पैसे के मतलब बड़ी स्ट्रेटजी इनकी अच्छी है फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स की, वो 15 दिन के लिए मनी को होल्ड करते हैं अपने पास ही। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता था कि कभी भी आपने ऑर्डर करके दिया आपको फ़ौरन पैसे नहीं मिलते, 15 दिन वेट करना पड़ता है, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म पैसे रिलीज करता है आपके अकाउंट के अंदर। एक चीज़, 15 दिन के अंदर अगर कोई चीज़ गड़बड़ होती है तो वो दोबारा से इससे बात करेगा, इसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी सर्विस ना चाहते हुए भी। एक चीज़, दूसरी, अगर आपने पैसे भी ले लिए हैं, दो चीज़ें थी, एक आपने 5 स्टार रिव्यू भी ले लिया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, दूसरा आपने पेमेंट भी ले ली, फिर भी जी जी देखिए यहाँ पे ना आपको अपडेट करता हूँ, मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ। सेलर ने बायर से 5 स्टार रिव्यू भी ले लिया, पेमेंट भी इस प्लेटफॉर्म से ले ली, फिर क्या ऑप्शन है, फिर क्लाइंट इनकी कस्टमर सपोर्ट से बात करेगा, जो कि बहुत डेंजरस होती है। अगर क्लाइंट ने आपकी कंप्लेन कर दी, या तो आपकी आईडी उड़ जाएगी अगर कुछ फेयर किस्म का कंप्लेन इसने की,
नहीं तो आपकी आईडी पे एलिगेशन लग जाएंगे, नेगेटिव रिव्यू कर देगा वो रिवर्स करके, और कुछ दिन के लिए आपका अकाउंट टेम्परेरी बैन हो जाएगा। तो ये है, मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, मैंने क्लाइंट का 1 मंथ का काम 3-3 मंथ तक करके दिया एक्स्ट्रा। क्यों? मैं नहीं था चाहता कि मेरी प्रोफाइल पे नेगेटिव रिव्यू आए। मैंने बहुत ही झुका हूँ। देखिए, फ्रीलांसिंग में अगर सक्सेसफुल होना है, आपको झुकने की आदत, आपको बात फॉलो करने की आदत अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर क्लाइंट थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करता है तो आपने प्रोफाइल बेहतर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डिलीवर करनी है ताकि आपका कस्टमर फीडबैक अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ थी। वो आपकी मनी को 15 दिन के लिए होल्ड करते हैं प्लेटफॉर्म वाले। 2, उनकी कस्टमर सपोर्ट बड़ी फास्ट है, बहुत फास्ट है। वो क्लाइंट को सपोर्ट करती है, ना कि बायर को। ठीक है, सॉरी, सेलर को सपोर्ट नहीं करती, बायर को सपोर्ट करती है। तो क्योंकि उनका बिजनेस ही चल रहा है बायर की बेस पे, तो उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आपने हमेशा बायर को सुनना है, उसकी बात को फॉलो करना और उसको रिवीजन प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ तक ये आज का हमारा सेशन रहेगा। नेक्स्ट हम जो फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेसेस है उनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे और उनको एलेबोरेट भी करेंगे 1 बाय 1 कल के सेशन में। तो आज के सेशन में कोई क्यूरी आपका? अब हाँ, मैं आज के सेशन में स्टार्टिंग में हमारे कुछ इश्यूज आए थे, नेक्स्ट उम्मीद करते हैं वो भी नहीं इंशाल्लाह आएंगे। आप भी अपने एंड पे अपनी सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखिएगा। तो कोई क्यूरी आया तो आप मुझसे पूछिए, हम क्यूरी को सॉल्व करते हैं, फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। कोई सजेशन देनी है आपने वो दीजिए। मेरी अगर स्पीड के मतलब जी जी सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि कल भी इसी टाइम पे सेशन शुरू होगा? जी जी सर, बिल्कुल इसी टाइम पे होगा। और आपके लिए फिजिकल है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने ठीक। लेक्चर सेशन है ये टोटल? सर देखिए, बेसिकली ये हफ्ते में 2 दिन का सेशन है, लेकिन आगे ईद आ रही है तो मैंने इस वीक में ना हफ्ते तक 4 दिन का सेशन रख दिया है। ओके, सो ये हर मंडे से शुरू हुआ करेगा, मंडे टू फ्राइडे थर्सडे तक? तो ये मैं आपको ना नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सबको फाइनल अपडेट करूंगा। बट आज मैंने ट्यूसडे है, आज डेट क्या है? ट्यूसडे आज। जी आज ट्यूसडे से किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको पक्की बात ही कमिट करके बताऊंगा। ये तो मैंने जस्ट ईद की दिनों को ईद की छुट्टियों को फैसिलिटेट करने के लिए किया है मैंने, क्योंकि वहाँ पे हमारी Right. मिसिंग्स होनी थी तो उसको कवर किया मैंने यहाँ पे। कितने सर इसमें टोटल? सर एक बात करना था जी सलमान भाई। जी, इसमें टोटल शहर भाई मैं कह रहा था जी जी सर पहले बात कर लें। जी हाँ, सर मैं ताज पूछ रहा पूछिए। था जी, मैं पूछ रहा सर कितने लेक्चर है इसके टोटल? हाँ सर, टोटल लेक्चर इस सेंस में कि देखिए अब 2 लेक्चर हमारे सेशन चल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग का। तो यूजुअली तो 1 मंथ का टाइम दिया हुआ है मैंने, बट कुछ अप हो सकता है, तो वो भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे डिस्कस इस पे। तो ये डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग पैरेलल है, इज गोइंग टुगेदर? एग्जैक्टली, क्योंकि सर मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स है ना, वो फ्रीलांसिंग के ऊपर सेल करना भी साथ ही दिखाऊंगा। आपके अकाउंट्स बनाऊंगा, गिग्स, प्रॉपर काम पैरेलल लेके चलूंगा, क्योंकि ओके, ये थैंक यू इंडिपेंडेंट वेरी चल ही नहीं सकते, ये इंडिपेंडेंट नहीं चल सकते सर। तो इसलिए मैंने चलिए, इनको जी जी बिल्कुल, ये वजह है। ठीक है सर। जी सर मैं भी यही मेरा क्वेश्चन था कि काइंडली हमें थोड़ा ना प्रैक्टिकली साथ लेके चलिएगा। थोड़ा हमें सर टास्क दिया देखिए दिया वो सलमान हम भाई, देखिए इंशाल्लाह ये थ्योरी सिर्फ कुछ दिन की है, 2-3 सेशन की है, फिर हमारा सारा काम ही प्रैक्टिकल होना है। जी सर, डोंट बहुत वरी, शुक्रिया। मैं आपको इतना होमवर्क दूंगा कि इंशाल्लाह आप लोग तसल्ली से ना एंजॉय करेंगे काम को। थैंक यू सर। तो आज के सेशन के मतलब कोई क्यूरी है तो ज़रूर मुझे अपडेट कीजिए, कोई कमी पेशी रही हो तो वो भी अपडेट कीजिए। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम नहीं उसको भी और सर, I would like to appreciate you. It's very impressive and very helpful, and it seems so easy the way you are explaining and the way you are teaching. It seems very बहुत शुक्रिया सर। comfortable. मैं चीज़ ऐड करना चाहूँ सर, आपने बहुत अप्रिशिएट किया, अच्छा लगा सर। ये सिंपल वे के अंदर असाइनमेंट्स बनाने, सॉरी हैंडआउट बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। इतनी वे में और किस पॉइंट से पहले क्या पॉइंट आना चाहिए, ये बड़ा मैटर करती है सर। ये एक्सपीरियंस के साथ मुझे आया कि इस जगह पे बच्चे को ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस हैंडआउट्स को तैयार करने में मुझे बहुत टाइम लगा है। और आपके जो पावर पॉइंट आपने बनाई है, इट लुक्स सो अट्रैक्टिव एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। थैंक्स सर, आपकी अप्रिशिएशन बहुत हौसला मिला है। तो सब बच्चे, सब कैंडिडेट्स काइंडली कोई क्यूरी है तो अपडेट कीजिए। आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप 24 आवर्स एक्टिव रहेगा, आप अपडेट करें इंशाल्लाह विद इन टाइम, एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपको गाइड भी करूंगा। आप में से कोई मेंबर अगर किसी नेक्स्ट मेंबर को ऐड करना चाहे तो सेशन हमारा भी स्टार्ट है, कर सकते हैं, हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फीमेल एंड पे कोई क्यूरी जो लाहौर से मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स हैं।
मैम जुवेरिया आप कुछ सर ऐड करनी आपने सारी टेक्निकल चीजें बहुत अच्छी तरह बताई हैं और हम जैसों के हाउसवाइफ्स के लिए बहुत अच्छी तरह समझ आया चीजें। मैम बहुत अच्छा लगा, आपको आइडिया हो गया। नेक्स्ट मैम साइमा आप बताइएगा, मैम मरियम आप बताइएगा, क्योंकि आप भी एक हाउसवाइफ ही हैं, जैसी आपके घरेलू हालात हैं मुझे आइडिया है, जो आपकी डेली लाइफ जॉब्स हैं वो भी आइडिया है। उस वे के अंदर आपको इस सेशन से कितना बेनिफिट मिला है, काइंडली थोड़ा सा मुझे अपडेट कीजिए ताकि मैं उसको मजीद इंप्रूव करके नेक्स्ट सेशन हम कर सकें। बेनिफिशियल तो इंशाल्लाह ये होगा, मतलब अभी फिलहाल तो बहुत अच्छा है आपका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, में बहुत अच्छा लगा, मतलब पढ़ाने का तरीका वो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क साथ साथ चले ताकि थोड़ा आइडिया हो हमें किस तरह चीजों को लेके चलना है। जी जी इंशाल्लाह मैम, बाकी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। जस्ट देखिए मैम, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अगर आप 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं लेकिन आप उस चीज़ को अगर डिफेंस नहीं ना कर सकते बोल के एक्सप्लेन करके, तो आपका 10 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्लॉप है। तो अपनी चीज़ों को डिफेंस करना आना चाहिए, वो थ्योरेटिकल होता है। तो मैं इसलिए आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ाया है कि आप डिफेंस कर सके चीज़ों को इन फ्यूचर। मैम साइमा आप कुछ एडअप करेंगी, फिर हम सेशन क्लोज करें। जी सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है, समझ आ गई है सारी चीजों की जो भी आपने एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट भी ऐसे ही हमें जो है वो आप साथ लेके चलेंगे, टेक्निकली भी। जी इंशाल्लाह मैम। असद यार आपकी तो अभी तक क्यूरी वो इशू ही फिक्स नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में आपका इशू भी हम फिक्स कर लेंगे। आपके एंड पे ना माइक का इशू है, तो इन्हीं अल्फाज के साथ कि अल्लाह पाक आपको सक्सेसफुल करें अपने फ्यूचर लाइफ में, और जितने भी एस्पेक्ट्स में हैं आप, अल्लाह पाक आपको तमाम एस्पेक्ट्स में आसानियाँ पैदा करें, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करें, और हमें अच्छी चीज़ें शेयर करने की हिम्मत तौफीक अता फरमाएं। तो इसी से अल्फाज के साथ सेशन क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन तक अल्लाह हाफिज़।